ओम शांति। 21 अगस्त 2022 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं हैं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना, मन बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, ये है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की हैं। सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। पहले से ही ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं, लेकिन पता नहीं चल सकें या नहीं निभा सकें या नहीं निभा सकें। ये सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा, मदद बाप की है ही है। सदैव ये सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बन बंधी हुई है और कहाँ जाएगी। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। ये देखो, जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजय के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। ये व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा ये व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही महाशिवरात्रि मनाना है। लास्ट में कहा, सदैव ये स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं।
हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला है, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो व्यर्थ गया। आज का वरदान है, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। विस्तार, जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाएं और हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मरजीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, संकल्प में भी साधारणता ना हो। स्लोगन, समर्थ आत्मा वो है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाएं। ओम शांति।